हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निबंध कैसे लिखना है इस बारे में बात करने वाले हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। सबसे पहले आपको जो है रूपरेखा लिखना है। आप जो है अपने निबंध में कौन कौन से टॉपिक के बारे में बताना चाहते हैं उनको जो है रूपरेखा बना करके लिखना होता है। तो सबसे पहले प्रस्तावना आ जाएगा, फिर एआई की अवधारणा, एआई के प्रमुख उपयोग, एआई के लाभ, एआई की चुनौतियां, भविष्य और निष्कर्ष। तो ये सारे जो है टॉपिक हैं, तो इसको आपको जो है रूपरेखा बना करके लिखना है। इसके बाद एक एक करके सभी को आपको जो है समझाते जाने हैं। तो चलिए पहला जो है देखते हैं प्रस्तावना। 21वीं सदी को तकनीक की सदी कहा जाता है और इस तकनीकी क्रांति के केंद्र में है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। यह एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर और मशीनों को सोचने, सीखने, निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने की वो जो है क्षमता प्रदान करती है। आज एआई हमारे दैनिक जीवन का अविभाज्य हिस्सा बन चुका है। सभी लोग इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो एआई है, उसने बहुत बड़ी जो क्रांति है वो ला दी है और ये एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर, जो भी मशीन है, उसको सोचने, समझने और निर्णय लेने की जो क्षमता है वो प्रदान करती है। और एआई के उपयोग से हमारा जो जीवन है काफी जो है सरल हो चुका है। हमारा जो दैनिक जो जीवन है उसमें जो है बहुत ही अमूल्य जो भूमिका है वो निभा रहा है। कौन? एआई। तो इस तरह से आप जो है इसका प्रस्तावना देखेंगे। हम इसको जो है समझाते हुए बता रहे हैं ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ सके। रटना नहीं है, क्योंकि आप रटेंगे तो भूल जाएंगे, समझेंगे तो चीजें जो है आपको याद रहती है। दूसरा आप लिखेंगे एआई की अवधारणा। तो चलिए अब जो है इसको समझते हैं क्या है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अर्थ है मानव बुद्धि की तरह कार्य करने वाले मशीनों का निर्माण। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई, इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है कि मानव बुद्धि यानी कि जो हमारा मनुष्य है उसकी बुद्धि की तरह कार्य करने वाला जो मशीनों का निर्माण है उसको बोला जाता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क जैसी तकनीकें एआई को स्वयं सीखते और समय के साथ बेहतर बनने में मदद करती है। सारी चीजें क्या करती है, जो मशीनें हैं उनको स्वयं सीखने के लिए और साथ ही साथ समय के साथ वो जो है खुद बेहतर बनने में क्या करती है, मदद करती है। तो ये रही एआई की अवधारणा। चलिए अब तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, एआई के प्रमुख उपयोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आपको अच्छे से समझ रहे हैं। कहाँ कहाँ हम जो है एआई का उपयोग कर रहे हैं प्रमुख रूप से, इसको आप जो है समझते जाइए। तो पहला आ जाएगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अब इसको भी हम जो है छोटा छोटा इसमें हम को समझाते हुए लिखते जाएंगे। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में देखते हैं तो रोगों की पहचान करने में, सर्जरी में सहायता और दवाओं के विकास में एआई बेहद उपयोगी साबित हो रहा है। कोई भी जो रोग है उसकी पहचान करने में, सर्जरी जो भी जो डॉक्टर्स लोग करते हैं उसमें सहायता भी एआई के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है। साथ ही साथ जो दवाएं हैं के भी विकास में एआई जो है बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है। तो इस तरह से देख सकते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है काफी ये अहम भूमिका जो है एआई निभा रहा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। दूसरा देखते हैं शिक्षा, जो एजुकेशन है उसमें स्मार्ट क्लास हो गया, व्यक्तिगत सीखने, पर्सनलाइज्ड लर्निंग और स्वचालित मूल्यांकन में एआई का प्रयोग बढ़ रहा है। देख रहे हैं सारी जगह जो है स्मार्ट क्लास जो है अब आ रहे हैं। व्यक्तिगत सीखने में हम जो भी चीज सीख रहे हैं तो उसमें भी हम एआई की जो है ज्यादा मदद ले रहे हैं। स्वचालित मूल्यांकन में एआई का जो प्रयोग है वो भी बढ़ा है। आप जो है भी चीज यदि आप गूगल पर सर्च करते हैं तो क्या हो जाता है, वो जो है एआई के माध्यम से पूरा सारा जो डिटेल है वो आसानी से दे देता है। तो कहने का अर्थ है कि काफी सारी जो चीजें हैं एआई के माध्यम से ये जो हमारा जो जीवन है बहुत ही सरल हो गया है। तो इन सबको आपको जो है लिखते जाने हैं। तीसरा देखते हैं परिवहन। अब परिवहन में जो है स्वचालित सेल्फ ड्राइविंग कारें और ट्रैफिक प्रबंधन एआई के प्रमुख उदाहरण है। आप देख सकते हैं बिना जो है ड्राइवर के जो चलने वाली गाड़ियां हैं वो आ गई है, स्वचालित है, अपने आप चलती है। ट्रैफिक प्रबंधन में भी जो एआई है वो प्रमुख योगदान जो है निभा रहा है। इसके हम उदाहरण देख सकते हैं। अगला देखते हैं व्यापार में। तो व्यापार में कौन कैसे जो है प्रमुख भूमिका निभाता है, तो ग्राहक सेवा हो गया, डाटा विश्लेषण और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन ने कंपनियों की कार्य कुशलता बढ़ा दी है। तो व्यापार में भी जो है काफी हद तक एआई की जो उपयोग है वो किया जा रहा है। इससे जो है काफी सारी जो चीजें हैं वो सरल हो गई है। जो कंपनियां हैं उसकी जो कार्य कुशलता है वो भी एआई के माध्यम से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अपग्रेड हो गई है। तो इस तरह आप जो है व्यापार के क्षेत्र में इसको समझ सकते हैं। पांचवा देखते हैं दैनिक जीवन में। तो दैनिक जीवन की तो बात ही आप जो है पूछिए मत।
मोबाइल असिस्टेंट हो गया, चैटबॉट, भाषा अनुवादक और ऑनलाइन सुझाव जैसी प्रणाली एआई पर आधारित है। मैंने पहले भी बताया, गूगल पर जाइए, चैट जीपीटी हो गया, सबका जो है आप बहुत ज्यादा उपयोग करते रहते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं बहुत जो है उपयोगी हमारे जीवन को बना रहे हैं। यदि हम चीज जैसे भाषा का अनुवाद करना चाहते हैं तो उसके माध्यम से, एआई के माध्यम से वो सारी जो चीजें हैं उसको हम लैंग्वेज में, भी लैंग्वेज हो उसका हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। ऑनलाइन सुझाव प्रणाली, यदि आपको कुछ चीज चाहिए, टॉपिक को समझना है तो आप एआई पर उसमें जा करके, तो एआई जो है आपकी काफी हेल्प यहाँ पर कर देता है। तो इस तरह से दैनिक जीवन में बहुत सारी जो चीजें हैं एआई ने हमारे लिए सरल बना दिया है। चलिए अब जो है एआई के लाभ देखते हैं, कौन कौन से लाभ हमारे एआई के द्वारा हमको प्राप्त होता है। तो पहला लाभ सबसे ये है कि काम तेज और सटीक होता है, जिससे समय की बचत होती है। एआई के उपयोग से जो चीजें हैं, जो काम करने का जो तरीका है, काफी जो है फास्ट हो गया है और सटीक भी हो गया है, और जिससे जो है समय की बचत होती है। दूसरा देखते हैं, बड़ी मात्रा में डाटा को तुरंत समझ पाना। जो भी डाटा है उसको हम बहुत बड़ी मात्रा में, उसको एआई क्या करता है, बहुत ही शॉर्ट तरीके से और अच्छे ढंग से तुरंत हमको बता देता है, समझा देता है। तो ये भी बहुत अच्छा लाभ है एआई का। जो भी बड़ा बड़ा जो चीज है उसको समझने में काफी हेल्प हमको हो जाता है। तीसरा देखते हैं, जोखिम भरे कार्यों में मानव की जगह काम करना। कि इसमें हम एआई का जो रोबोट वगैरह होता है उसको देखते हैं, जहां पर इंसान नहीं जा सकते वहां पर जो है रोबोट्स को भेज दिया जाता है। तो जोखिम भरे जो कार्य है, जहां पर मानव नहीं कर सकता या फिर वहां पर नहीं जा सकता, तो उन जगहों में एआई जो रोबोट्स हैं उनको जो है भेज दिया जाता है और वहां पर जाकर के वो अच्छे से काम कर लेते हैं। फिर है शिक्षा और स्वास्थ्य के गुणवत्ता बढ़ाना। शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी ये जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में हमने पहले टॉपिक्स में समझा। तो ये सारी चीजें जो है इन एआई के जो लाभ हैं उनको देख सकते हैं। अगला है, इसके उपयोग से मानव जीवन में क्रांति आ गई है। हमारा जीवन काफी सरल हो गया है एआई के उपयोग से। इसको आप जो है अपने दैनिक जीवन में यूज कर रहे हैं। तो ये सारे जो लाभ हैं हमको एआई से मिलते हैं। चलिए अब एआई की चुनौतियों के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बेरोजगारी बढ़ने का डर, सबसे बड़ी चुनौती है बेरोजगारी बढ़ने का डर। आजकल क्या हो रहा है, सारी चीजें जो है एआई हो चुकी है, तो रोजगार क्या हो गया है, बहुत ही कम हो गया है और बेरोजगारी जो है बढ़ रही है। तो इसकी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो बेरोजगारी है वो बढ़ रही है। दूसरा है निजता और डाटा सुरक्षा से जुड़े खतरे। क्या करता है, हमारा जो भी पर्सनल डाटा है यदि हम उसको वो जो है ले लेता है, तो इससे हमारा जो पर्सनल और जो डाटा सुरक्षा है उससे जुड़े खतरे सामने आ जाते हैं। जैसे अभी एआई के द्वारा जो है क्या बनाया जाता था, इमेज बना दिया जाता था काफी अच्छे तरीके से, बाद में पता चला कि इसका जो है गलत तरीके से भी उपयोग किया जा रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं हमको जो है चुनौतियों के रूप में देखी जा सकती है। तीसरा है गलत या पक्षतापूर्ण निर्णय की संभावना। तो गलत तरीके से भी इसका जो है उपयोग किया जा रहा है। अगला देखते हैं, मनुष्य पर तकनीकी निर्भरता को बढ़ाना। आप जो है कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें एआई का उपयोग हम ले रहे हैं, तो काफी हम उस पर जो है निर्भर भी हो चुके हैं। तो ये सारे जो है चुनौतियां हमको देखने को मिलता है। चलिए अब देखते हैं भविष्य और निष्कर्ष, ये जो है अंतिम आपका पॉइंट रहेगा। तो एआई का भविष्य अत्यंत संभावनाओं से भरा है। यह मानव जीवन को आसान, सुरक्षित और बेहतर बनाने की क्षमता रखता है। तो एआई का जो भविष्य है काफी संभावनाओं से भरा हुआ है, ये तो अच्छी बात है। साथ ही साथ हमारे जो मानव जीवन है उसको ये है काफी आसान बनाते हैं, सुरक्षित भी बनाते हैं और बेहतर भी बनाने की जो क्षमता है एआई रखता है। लेकिन इसके साथ आने वाली चुनौतियों को समझ करके सही दिशा में उपयोग करना भी आवश्यक है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। हमने देखा कि काफी सारी जो चुनौतियां हैं वो इसके हमको देखने को भी मिलती है। तो इसको हमको जो है ध्यान में रख करके बिल्कुल सही तरीके से अच्छे दिशा में इसका जो है उपयोग करना अति आवश्यक है। नहीं तो काफी सारे जो इसके नुकसान है वो भी मानव जीवन को झेलने पड़ जाते हैं। एआई का उपयोग करके जो लोग हैं इसका जो है गलत फायदा भी उठाते हैं। तो इसको हमको बिल्कुल सोच समझ करके इसका जो है सही दिशा में उपयोग करना जो है बहुत ही आवश्यक है। इसी कारण यदि एआई को नैतिकता और जिम्मेदारियों के साथ अपनाया जाए तो यह मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन सकता है। यदि हम बिल्कुल सोच समझ करके सही दिशा में, नैतिकता के साथ, जिम्मेदारी के साथ और अच्छा का उपयोग करें, इसको अपनाएं, तो ये जो है मानव विकास में एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन सकता है। कोई भी चीज अच्छी उपयोग और बुरा उपयोग ये जो है हमारे ऊपर होता है, तो हमको सिर्फ उसका अच्छा और जिम्मेदारी के साथ इसका उपयोग करना चाहिए और इसी से हमारा जो ये जो जीवन है काफी आसान, सुरक्षित और बेहतर बन सकता है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो, एआई के ऊपर जो है निबंध था। काफी इंपॉर्टेंट जो निबंध है परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसको आपको जो है बिल्कुल ध्यान में रख करके जाना है।
तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप जो है लाइक करना है, आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर देना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।